आज चांद फैक्ट्री वालों ने मुझे काम के लिए बुलाया है, लेकिन 10 बजे से पहले ही पहुंचना है। तो जाओ ना, देर हो रही है। मिले चाहे ना मिले, बहरहाल कोशिश तो करनी चाहिए। लेकिन मैं कह रहा था। क्या कह रहे थे? तुमने तो कुछ नहीं कहा। बात यह है, बस में जाने के लिए। ओह, तो आज तक जो घूमते रहे पैसे कहाँ से आते थे? भाभी ने दिए थे। बहू? बहू के पास कहाँ से आए? उन्होंने कुछ जमा किया। सो तुमने खर्च कर दिया। वाह, उसे देने के बजाय उसे लेते हुए शर्म आई तुम? डूब न मरे तुम। नौकरी मिल जाने पर वापस कर दूंगा बाबा। नौमन तेल होगा ना राधा नाचेंगी। ये लो। आज नौकरी मिल जाए। अच्छा, जाओ, देर हो रही है। निकम्मा कहीं का। भानु, पिताजी की बात का बुरा न मानना। बुरा क्यों मानूंगा? पिताजी की हालत क्या मुझसे छिपी है? अच्छा ठहरो, तुमने तो कुछ खाया भी नहीं। कोई बात नहीं, एक दिन न खाने से आदमी मर नहीं जाता। देखो, मेरा दिल कहता है वो इम्तिहान वाली नौकरी जरूर मिल जाएगी। नहीं भाभी, उसका कुछ भरोसा नहीं। कहा था ना, आज ही तो उसका आखिरी दिन है। तो क्या हुआ, आज भी तो चिट्ठी आ सकती है। आ सकती है, मगर आएगी नहीं। तुम उस चिट्ठी की बात भूल जाओ। आऊंगा तो शायद कोई अच्छी सी खबर लेकर। चला जा। ये लो सर। हाँ लिखिए तो पिताजी। हाँ। 3 कमीज। 3 इसकी जेब कमीज। देख लेना। 2 धोती। 2 धोती। 1 पतलून। और 3 रुमाल। जेब में टिकट निकला सरकार। देखो तो। सिनेमा का टिकट। कुछ हुआ भानु? नहीं। कोई उम्मीद भी नहीं? नहीं। कोई चिट्ठी? नहीं नहीं नहीं। भानु, मुझे माफ कर दो भाभी। ऐसा मालूम होता है जैसे मैं बिल्कुल बेकार हूँ, निकम्मा हूँ। मैं इस दुनिया में कुछ नहीं कर सकूंगा, कुछ नहीं कर सकूंगा। तुम लोगों के लिए बोझ था, बोझ हूँ और बोझ ही रहूंगा। ऐसी बातें मत करो भानु। चलो अंदर। हाथ मुंह धो लो, मैं अभी खाना लेकर आती हूँ। आज कौन सा खेल देखकर आया है अपना बाका? हाँ हाँ, खेल, सिनेमा। कौन से हीरोइन की तस्वीर देखकर आया है नंदलाल? समझ में नहीं आया आप क्या कह रहे हैं। समझ में तो खूब आता है, ये कौन शर्म नहीं आती? घर में बूढ़ा बाप विधवा भाभी को नित नए झांसे देकर सिनेमा देखते गुलछर्रे उड़ाते हो। तुम इंसान हो या जानवर? लेकिन बाबा, वो तो मेरे एक दोस्त ने। हो, अब झूठ ही बोलने लगे। मैं भगवान के। चुप! मत भगवान का नाम ले इस जबान से। इससे तो डूब मर। कुछ शर्म है तो कुछ खा के मर जा। डॉक्टर ने ठीक ही कहा था, ये मिलावट का जमाना है। हर चीज में मिलावट है, इंसान में मिलावट है। नहीं तो एक मामूली सी नौकरी के लिए। कोशिश तो की पिताजी, अब अगर नौकरी न मिले तो मेरा क्या कसूर? कसूर? तेरा पैदा होना ही सबसे बड़ा कसूर है। क्या तू मर के भी इस कसूर को दूर कर सकता है? नहीं, तुझमें मरने की हिम्मत कहाँ? इसलिए कि तू इंसान नहीं, मिलावट है, मिलावट। पिताजी मुझे आप इस तरह गाली मत दीजिए। क्या कहा? पाजी, बेमान, निकल जा यहाँ से, दूर हो जा मेरी नजरों से। आज से तू मेरी औलाद नहीं। पिताजी, मैं समझूंगा मेरा एक बेटा नहीं, मेरे दोनों बेटे मर गए। भानु, भानु, भानु।
तो सचमुच चला गया पिताजी। उसे रोकिए पिताजी, उसे रोकिए। अरे जाने दे निकट्टू को, जाएगा कहाँ? जग मान के नहीं आएगा। पिताजी, मुझे वाकई जिंदा रहने का कोई हक नहीं। मेरी प्रार्थना है तो यही कि अगले जन्म में भी आपका बेटा बनूं और आपकी और भाभी की सेवा कर सकूं। अभागा भानु। जयराम। तार है 4 नंबर। किसका तार है बहू? बहू किसका तार है? पिताजी, पिताजी, भानु को नौकरी मिल गई। नौकरी? हाँ, और आज ही उसे काम पे जाना है। अरे मेरा चश्मा दे दे बेटी, मेरा चश्मा दे। भगवान, भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने इस बूढ़े की लाज रखी। बहू, क्या हुआ बहू? अरे तू बोलती क्यों नहीं है? भानु, ये तूने क्या किया भानु? ये तूने क्या किया भानु? भानु तूने क्या किया? भानु तूने मेरे दुख को न जाना भानु। भानु तूने मेरे दुख को न जाना भानु।
भानु तू बाबा तुम रो क्यों रहे हो? तू आत्महत्या। आत्महत्या? भानु ओह, मुझसे मजाक कर रहा था। बाबा मेरे जज्बात के साथ खेल रहा था। बाबा सुनिए तो। सुनने की क्या बात है? तुम्हें डराना चाहता, धमकाना चाहता, क्या चाहता है? लेकिन मुझे कहने तो दीजिए, मैंने जहर पिया है। जहर पिया? हाँ, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि जहर में भी मिलावट है। फिर वही मजाक भानु, फिर वही मजाक। इसे कुछ न कहिए। भानु, आज मैं तुम्हें एक अच्छी खबर सुनाती हूँ। वो जो इम्तिहान वाली नौकरी थी ना, वो मिल गई। हैं? हाँ, टेलीग्राम आया है। भाभी, कहीं इसमें भी मिलावट तो नहीं है? नहीं भानु, आज ही तुम्हें जाना है। बाबा, मुझे नौकरी मिल गई। मुझे नौकरी मिल गई बाबा। मुझे नौकरी मिल गई। मुझे नौकरी मिल गई बाबा। मुझे नौकरी मिल गई। मुझे नौकरी मिल गई। नौकरी मिल गई। क्या हुआ? क्या हुआ बहू? बेटा, बहू के पास रहो, मैं डॉक्टर लेके आता हूँ, तुम ले जाओ। भाभी, एक आए एक जाए मुसाफिर दुनिया, एक सराय रे एक आए एक जाए। आपने ठीक ही कहा था चौधरी जी, सुख के बादल आते हैं छट जाते हैं, दिन बदलते देर नहीं लगती। हाँ हाँ, क्या कुछ नहीं देखा इन 25 वर्षों में। एक मुसाफिर गया और दूसरा अभी नहीं आया। हमारा घर छोड़कर जाने को जी नहीं चाहता, लेकिन अब बहू की गोद भरी हो गई। भानु की भी दूसरी जगह नौकरी लग गई। हाँ हाँ माधव बाबू, ये सब भगवान की। चला जाए एक आए एक जाए मुसाफिर दुनिया, एक सराय रे एक आए एक जाए मुसाफिर दुनिया, एक सराय रे एक आए। क्या हुआ भाभी, रुक क्यों गए? इस मकान को मैं कभी नहीं भूलूंगी। जहाँ जा रहे हैं शायद उसे भी न भूल सको। पर भानु, यहाँ तो मुझे तुम्हारे भैया मिल गए, इस मुन्ने के रूप में। इसे मैं कभी नहीं भूलूंगी, कभी नहीं। हर सुबह रात को भूल जाए एक आए एक जाए मुसाफिर दुनिया, एक सराय। देखिए साहब, ये रहा मेरा मकान। सारी दुनिया में ऐसा मकान नहीं मिलेगा। यही ना अजी साहब, मैं भी वकील हूँ, बातें बनाना ही मेरा काम है। आप मुझे सिर्फ ये बताइए, इस मकान का किराया क्या है? वाह वकील साहब, मुकदमा सुना नहीं है और फैसला मांग रहे हैं। पहले मकान तो देख लीजिए। चलिए चलिए। यहाँ हजारों ही आए और लाखों ही गए, इसीलिए शायद सफाई नहीं रह सकी। ये आपने क्या बात करी वकील साहब। आप खुद ही बताइए, जहाँ इंसान रहते हो वहाँ सफाई भी रह सकती है। आप एक ही महीने के लिए चाहते हैं ना? हाँ, फिलहाल तो एक ही महीने के लिए चाहिए, और ज्यादा तो फिर डॉक्टर की रिपोर्ट आने पर ही कहा जा सकता है। अगर उसने कुछ भी तसल्ली दी तो फिर इलाज कराने के लिए कुछ एक रोज और ही लीजिए, 1 महीने का पेश कीजिए। रह लेते दे देते भाई, इतनी जल्दी क्या थी? जल्दी है ना, लेन देन ठीक हो गया, भाई भाई भी बन गए। आदमी समझदार है आप, और क्यों न हो, अंग्रेजी कोर्ट के घाघ वकील। इधर आओ ना माँ, इधर आओ। क्या है बेटा? माँ, ये पहलवान गिर के उठा दो ना माँ। ये लो। अरे देखो माँ, पहलवान गिरता ही नहीं, गिरता है तो उड़ता ही नहीं, बिल्कुल मेरे जैसा।
दर्द होता ही नहीं, होता है तो जाता ही नहीं। चला जाएगा बेटा। ये देखो कितनी अच्छी किताब है और बच्चा भी कितना सुंदर है, बिल्कुल तेरे जैसा। ये तो चल सकता है, मैं कहाँ चल सकता हूँ? तू भी चल सकेगा, अब बड़े डॉक्टर को दिखाया है ना? मम्मा ये ले, डॉक्टर ने ये दवा दी है। भैया डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर इतनी जल्दी क्या कह सकता है? डॉक्टर मेरा दोस्त है, 2-1 रोज में रिपोर्ट घरी पर भेज देगा। तू चिंता क्यों करती है? कल मुझे एक जरूरी केस के सिलसिले में अहमदाबाद जाना है। तुम्हारे खाने पीने का सारा बंदोबस्त मैंने उस सामने वाले होटल में कर दिया है। मामा वो क्या है? वो जो बत्ती के सामने यूं यूं घूम रहा है। अरे वो पतंगे हैं, पतंगे। पतंगे बत्ती के सामने क्यों आते हैं? लो बोलो, पतंगे बत्ती के सामने क्यों आते हैं? अरे वो वहाँ मरने आते हैं, मरने। मरने क्यों आते? फिर वही बात। अरे भाई जब उनकी मरण दशा होती है तो वहाँ आ जाते हैं। मरण दशा क्या होती है? बको मत। मरण दशा वो होती है जो तुम्हें साथ लाके मेरी और तुम्हारी माँ की हुई। भैया भैया क्या, सिर खा गया है मेरा तो। इतनी जिरह तो हम वकील लोग भी नहीं करते। बिस्तर लगा दो, मैं तो सो जाऊं, सवेरे ही जाना है। माँ मैं इधर नहीं रहूंगा। तो फिर तो किधर रहेगा? उधर उस कमरे में, इधर तो कुछ दिखता ही नहीं। अच्छा तो पहले दवाई पी ले। ये दवाई बड़ी थुथु है। नहीं राजा बेटा, आज की दवाई बहुत मीठी है। चलो आंखें मूंद के पी ले जल्दी। अच्छी है ना? माँ आज की दवाई बड़ी मीठी है। मीठी है ना? अब मेरा राजा बेटा दवाई पिएगा, अच्छा होगा, बड़ा होगा, काम करेगा, मेरा दुख दूर करेगा, है ना? माँ जब मैं अच्छा होऊंगा तब तो तुम नहीं रोगी ना? नहीं बेटा, तब मैं बिल्कुल नहीं रोऊंगी, मैं बिल्कुल नहीं रोऊंगी। तू रो रही है? अगर डॉक्टर ने कह दिया कि राजा की टांगे कभी अच्छी नहीं होंगी। अभी कहा तो नहीं ना, तूने पहले ही रोना शुरू कर दिया। रो नहीं तो क्या करो, मैं भी क्या भाग लेकर आई हूँ। सब कुछ खोकर एक बेटा पाया था, ले देकर वही एक सहारा था। तू घबरा मत बहन, भगवान सब अच्छा करेंगे। हाँ भैया, अब तो उसी का सहारा है। अगर उसे भी मेरे बेटे का चलना मंजूर न हुआ तो फिर भुगत लेंगे। अभी तो चल के सो तू। चल तुम जाओ भैया, कुछ देर के लिए मुझे अकेली छोड़ दो। अच्छा हो माँ, तो मैं चलता हूँ। भैया डॉक्टर की रिपोर्ट आ जाने तक रुक जाओ तो क्या बहुत नुकसान होगा? नुकसान? अरे जिसका केस है उसका बेड़ा गर्क हो जाएगा। बेड़ा गर्क क्या होता है मामा? लो बताओ। अरे ताऊ, दुनिया में एक का बेड़ा गर्क होता है तभी ना दूसरे का फायदा होता है। अगर आदमी आपस में झगड़ा ना करें तो फिर हम वकीलों का पेट कैसे भरे? आदमी और झगड़ा क्यों करते हैं? चुप रहिए दादाजी, अगर तुम वकील होते तो जज बेचारा कुर्सी छोड़ के भाग जाता। भगवान के लिए मुझे आराम से जाने दो। तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, ये ना पूछ बैठना कि आराम क्या होता है। उमा, ये लो कुछ रुपए हैं, ये रख लो। डॉक्टर की रिपोर्ट आ जाने तक मैं भी आ जाऊंगा। बल्कि कोशिश तो मेरी ये होगी कि मैं बहुत जल्दी लौटूं। हैं?
अब देखो यहाँ से अच्छा दिखाई देता है ना? हाँ माँ, सब वो देखो, दुकान, गाड़ी, मोटर, आदमी, वो देखो। माँ जी, वकील साहब दूध के लिए बोल के गए थे, दूध और चाय। अच्छा। छोटे बाबू, ए लो लॉलीपॉप। तुम कौन हो? मैं उधर होटल में काम करता हूँ। नाम क्या है तुम्हारा? छोटी, मोहन चोटी। छोटी? छोटी। और छोटी, हम दोनों बात करेंगे। बाप रे, इधर बात करेगा तो उधर मालिक लात मारेगा। मारेगा? तुम्हारा मालिक बुरा आदमी है? मालिक सभी बुरे होते हैं छोटे बाबू। तुम्हारा होटल भी बुरा है क्या? दिन रात गाना बजाता है बुरे बुरे। अच्छा, तो तुम्हें एक दिन अच्छी चीज सुनाऊंगा। कौन सी चीज? वायलिन। वायलिन? वायलिन नहीं जानते? ओ, वायलिन। वो तो मैं जरूर सुनूंगा, वो तो मैं जरूर सुनूंगा। अरे हाँ, वो रात को वायलिन कौन बजाता है? एक पगला बाबू। पगला बाबू? हाँ माँ, छोटी उसको ले आएगा। अच्छा। हाँ माँ जी, ऐसे तो करोड़ रुपया उसके सामने रख दो तो नहीं आएगा। हाँ, मैं कहूँ कि छोटे बाबू बीमार है, चल नहीं सकते, तो शायद आ जाए। अच्छा छोटे बाबू, मैं जरूर कहूँगा पगले बाबू। अच्छा अच्छा, चलो दूध पी लो जाए। माँ, वो खिड़की खोल दो ना। हाँ हाँ, खोल देती हूँ, दूध पी लो। सुरेश चंद्र बी। भाई सुरेश, बड़ी जांच पड़ताल के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि राजा को दवा से कुछ फायदा नहीं होगा। अब तो ईश्वर का ही आसरा है। और क्या लिखो, तुम्हारा डॉक्टर भंडारी। माँ, तुम कहाँ हो माँ? इधर आओ ना। तुम रो क्यों रही हो माँ? दवाई नहीं दोगी? नहीं। क्यों? खत्म हो गई। खत्म हो गई? चलो अच्छा ही हुआ। बड़ी कड़वी थी। क्या फायदा पीने से? अब तो मैं अच्छा ही नहीं हूँगा। कौन कहता है? किसने कहा तो अच्छा नहीं होगा? डॉक्टर ने। कब? कहा था डॉक्टर तुझे कहने? नहीं, डॉक्टर नहीं आया था। तुम उस दिन चिट्ठी पढ़ के रो रही थी ना। माँ, पगले बाबू आ गए। बुलाओ ना उसे माँ। सुनिए, मेरा बच्चा बीमार है, आप उसे मिल लेंगे जरा? तुम यहाँ क्यों आए? किसने तुम्हें बुलाया? तुम्ही तो बुलाया है। नहीं, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया। तो फिर शायद वो। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। क्या हुआ माँ? क्यों नहीं आने दिया पगले बाबू को? आने दो ना माँ। पगले बाबू, पगले बाबू। तुम्हारा नाम पगले बाबू है? किसी का नाम पगला बाबू थोड़ी होता है। बताओ ना, तुम्हारा नाम क्या है?
तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम राजा। तुम्हारा नाम क्या है? क्या कहा? तुम्हारा नाम क्या? मेरा नाम? तुम मुझे चाचा कहो। चाचा? हाँ? खाली चाचा? हाँ, खाली चाचा। नहीं, अच्छे चाचा। अच्छा नहीं, बुरे चाचा कहो। नहीं, अच्छे चाचा। अच्छे चाचा अच्छा नाम है ना? नाम तो अच्छा है। अच्छा, एक बात बताओ। क्या? कि माँ तुम्हें क्यों डांट रही थी? वो डांट नहीं थी बेटे। तो फिर तुम वायलिन क्यों नहीं बजाते? हमारा तार टूट गया बेटा। झूठ, बिल्कुल झूठ। मुझे मालूम है तुम्हें कोई करोड़ रुपया दे तब भी तुम ना आगे ना बजाओगे। मैं चल नहीं सकता ना, इसलिए तुम्हारे पास नहीं आया। तुम मुझे वायलिन भी नहीं सुनाओगे? अच्छा सुनाता हूँ। तुम्हारे लिए मैं एक भंवरे का गीत बजाऊंगा। भंवरा? हाँ। भंवरा क्या होता है? देखो बेटा, जैसे फूल होता है ना, फूल, वैसे ही एक भंवरा भी होता है। फूल होता है बड़ा सुंदर, बड़ा उजियाला, और भंवरा होता है तन से काला, मन से काला, हरदम बस रस का मत वाला, और इसीलिए हर वक्त फूल के गिर्द घूमता रहता है। और तुम्हें मालूम है क्या करता है? घूम 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 और फिर वो भंवरा जाके किसी फूल पे बैठ जाता है और रस लेने में इतना मगन हो जाता है कि अपना आप सभी कुछ भुला बैठता है। और फिर काली कलोटी रात आ जाती है, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, और फूल हो जाता है बंद, और भंवरा जो है वहाँ नहीं सुनाना। अच्छा बेटा, हम चलते हैं। हाँ? कहाँ? मालूम नहीं। तुम्हारा घर नहीं है? हमारा घर जल गया। अच्छे चाचा, सुनो अच्छे चाचा, माँ इनका घर जल गया। माँ इन्हें अपने पास रख दो। माँ इनको बुला लो। माँ माँ राजा, माँ कहीं चोट तो नहीं है? क्या हुआ? पकड़ लिया। अब नहीं जाने दूंगा, कभी नहीं जाने दूंगा। तुम चल सकते हो इसलिए तो छोड़ के गए ना।
मैं जा रहा हूँ। सच कहता हूँ, मैं यहाँ जानबूझ के नहीं आया। वो होटल का लड़का है ना, उसने मुझे बताया कि यहाँ एक बच्चा है जो चल नहीं सकता। मुझे क्या मालूम था कि वो तुम्हारा ही बेटा होगा। पिछले 7 साल से मैं यही कोशिश करता रहा कि तुम्हारा रास्ता कभी न काटूं। तुमसे इतनी दूर चला जाऊं कि मेरी धूल भी तुम तक न पहुंच सके। कई बार मेरे मन में आई कि एक बार, सिर्फ एक बार तुम्हें देख लूं, लेकिन मैंने हमेशा इस उभरती हुई तमन्ना का गला घोंट दिया और वो मेरे मन के किसी कोने में पड़ी सिसकती रही। मगर आज किस्मत ने बेरहम हंसी हंसती और मैंने भी जो सर उठाकर देखा तो सामने तुम खड़ी थी, और भी कोई नहीं, तुम। राजा, मुझे माफ कर देना उम्मा। सुनो, आपने मुझे बुलाया माँ जी? हाँ सुनो, कल जो बाबू आए थे उनके बारे में तुम कुछ जानते हो? कल? ओ, आपका मतलब पगला बाबू? हाँ। कहाँ रहते हैं? पगले आदमी का भी कोई ठिकाना होता है माँ जी। कभी तो फुटपाथ पे पड़ जाता है, कभी किसी पेड़ के नीचे। एक दिन तो रेल के पटरी पे सो गया था। वो तो किस्मत ठीक थी, गाड़ी लेट हो गई। खाते कहाँ से है? करते क्या है? करेगा क्या माँ जी, बस भजन गाता है, वो भी अपने मन में आए तो। और जब कभी किसी के मन में आए तो 4 पैसे दे देता है, और जब कुछ होता ही नहीं तो मैं मालिक की चोरी से कुछ ला के दे देता हूँ। तुम कुछ भी कहो माँ जी, आदमी बहुत अच्छा है पगला बाबू। ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगा पगला बाबू। ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ माँ जी, कोई अच्छा आदमी वाला ज्यादा दिन जिंदा रह सकता है। कभी कभी तो उसे इतना दर्द होता है कि मछली की तरह तड़पने लगता है, और फिर इतनी पीता है कि बेहोश हो जाता है। एक दिन मैं उसे डॉक्टर के पास ले गया तो उसने देखते ही कहा, इसके थोड़े ही दिन रह गए, जल्दी ही उड़ंचू हो जाए। पगला बाबू कुछ है माँ जी, जब हंसता है तो दुनिया देखती, और जब रोता है तो कोई नहीं। मैंने देखा है माँ जी। अरे तुम रो रही हो माँ जी? नहीं, अब तो जा। पगला बाबू, डॉक्टर ने गलत ही कहा था कि तुम लौंचे हो जाओगे। तुम तो नहीं मरोगे 100 वर्ष तक, अभी तुम्हारी बात चल रही थी। मैं वो वायलिन लेने आया था। राजा अंदर है ना? सुनो। हाँ? क्या ये सच है? तुम्हारे रहने की कोई जगह नहीं, तुम सड़क के किनारे ही सो जाते? वो उस पाजी लड़के ने ये सब उल्टी सीधी बातें की होंगी। क्या ये सच है? तुम हमेशा बीमार रहते हो, डॉक्टर ने कहा है कि तुम। जाऊंगा, यही ना? जो आदमी के मर के ही जी सके, ये दुख भरे दिन, ये दर्द भरी रातें, इनसे गले मिल मिल के रोना, और फिर विदा होकर आगे बढ़ते हुए और आगे बढ़ते हुए माँ की ठंडी मीठी गोद में चुपके से उतर जाना, क्या ये मौत है? मत करो ऐसी बातें। मेरी एक बात मानोगे? क्या? तुम यहाँ रहो, इस घर में। ये कैसे हो सकता? हो क्यों नहीं सकता? हर तुम का जवाब थोड़ा ही होता। यूं कहो तुम जवाब देना नहीं चाहते। अजीब बात, तुम बिल्कुल वही उमा हो जो आज से 7 साल पहले थी। अभी कल ही की बात है, तुमने मुझ पे दरवाजे बंद कर दिए, और आज कुछ भी हो, तुम्हें यहीं रहना पड़ेगा। नहीं, देखते हो तुम कैसे चले जाते हो। ये जीवन कोई खेल है, जब जी चाह चले आए, जब जी चाह चले गए। जैसे मेरा दिल तो कोई दिल ही नहीं, जैसे वो कोई खिलौना है। दिन में इधर फेंका उधर फेंका, और शाम को उसे किसी कोने में डालकर सो गए। तुम नहीं जानती हो ना? मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। जाना है तो जाओ, मगर मेरी एक बात सुनो। तुम्हारे कारण जो दुख मैंने सहे, जो जो तुमने मुझे रुलाया है, तुम्हें जानते हो। मगर मैं हमेशा ईश्वर से तुम्हारे लिए भलाई मांगती रही। पर बहुत हुआ, अगर अभी दुख ही देते रहोगे और मेरी बात को यूं ही ठोकर मारकर चले जाओगे,
भगवान ऊपर है, मैं कहती हूँ मेरी हार लगेगी तुम्हें। अच्छा होना, मैं सुख में तेरा साथी न बना, दुख में भी न हो पाया। अगर मेरे यहाँ रहने से तेरा इतना सा दुख भी कम होता है तो मेरे लिए बहुत है। चक चक चू चू, 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 चक चक। ओ स्टेशन आ गए हो। डंग डोंग डंग डोंग डोंग। हाँ बेटा, वो देखो बादल फूल पे। वो देख राजा, वो फूल खिलता है। और वो देखो वो बादल मिलता है। वो देखो वो देखो वो देखो वो देखो वो। राजा बेटा, कल हम लोग खूब पतंग उड़ाएंगे। वो बेटा, वो पतंग होती है ना जो धागे से बांधते हैं, कागज की बनी होती है, ऐसे उड़ाते हैं वो। हाँ। अच्छा, एक बात को अच्छी चाचा। क्या बात? वो जो तुमने भौरे का गीत पहले सुनाया था ना, वो उस दिन हाँ। और फिर तुमने पतंगे का गीत सुना सकते हो। पतंगे? हाँ। पतंगे क्या होता है हमको नहीं पता। पतंगे पतंगे हमको नहीं पता पतंगा क्या होता है। क्या होता है पतंगा? अरे बाबा, तुम इतने बड़े हो गए, पतंगे भी नहीं मालूम। पर अब क्या होता है, वो क्या करता है पतंगा, हमको बताओ तो सही ना। जो फिर वो क्या, उसका नाम क्या, रोशनी पे आता है। हाँ, रोशनी पे आता है। हाँ। रोशनी पे क्यों आता? मरने के लिए। मरने के लिए क्यों आता? मरने के लिए क्यों आता? अरे भाई, उनकी जब मरण दशा होती है तब आ जाते। मरण दशा पता भी है तुमको या ऐसे ही हाँ करोगे? बताओ मरण दशा क्या होती है? मरण दशा वो होती है जो मुझे यहाँ लाके माँ की और मामा की हुई है। राजा, किसने कहा तुम्हें पतंगे रोशनी पे मरने के लिए आते हैं? मामा ने कहा। गलत काम। पतंगे तो रोशनी पर जी उठने के लिए आते हैं। रोशनी जीवन है बेटा। देखो ना, चूंटी होती है ना, वो छोटी सी चूंटी, वो धरती पे रेंगने वाला एक कीड़ा है। उसके जब पर निकल आते हैं तो लोग कहते हैं कि उसकी मरण दशा आ गई, लेकिन पर तो इसलिए निकल आते हैं कि उसे रोशनी के पास पहुंचा दें। रोशनी के पास पहुंच के फिर उसका जीवन पूरा हो जाता है। मेरा भी दिल करता है रोशनी के पास जाने के लिए, मगर मैं तो चल नहीं सकता। तुम चल सकोगे बेटा। मैं चल सकूंगा? हाँ, तुम जरूर चल सकोगे। देश देश घूमोगे, नई नई जगह देखोगे। बहुत मजा आएगा। अच्छा चाचा, तुम भी चलोगे ना? कौन, मैं? मैं बहुत पहले चला जाऊंगा बेटा। कहाँ? बहुत दूर। रोशनी के पास? अंदर आ जाना। क्यों बजा रहे हो ये तुम? अभी तक याद है तुझे? है तो, मगर जो धुन बीच रास्ते के खो गई, उसे फिर छेड़ देने से क्या फायदा? फिर भी याद तो कभी कभी आ ही जाती है ना। क्या जरूरत है याद करने की? तूने अपने बेटे का नाम राजा क्यों रखा? इसकी भी क्या जरूरत थी?
क्या है ये तेरे हाथ में? देखो। अब इसे भी संभाल के रखने की क्या जरूरत थी? हाँ बैठ 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 ना। ये वही है ना जो उस दिन मैंने तेरे घर की छत पे ली थी? हैं? याद है मैं उस दिन देर से आया था और तूने जल्दी जल्दी कपड़े बदल लिए थे। फिर मैंने डूबते सूरज के सामने तेरी ये तस्वीर ली थी। क्या दिन थे, कसक बन के समा गए सीने। मुझे तो सब कुछ याद है, कुछ भी नहीं भूला। सच। और ये वो है जब वो हम सब झील पे घूमने गए थे। उस दिन एक छोटी सी बात पे तू मुझसे लड़ ली थी। दिन भर मैं तेरे पीछे पीछे घूमता रहा, तुझे मनाता रहा। मैं मान के तुम रूठ गए थे। वो तो ऐसे ही ऊपर ऊपर से तुझको चिढ़ाने के लिए। अरे हाँ, उसी दिन शाम को जब हम लौट रहे थे कश्ती में, है उसी दिन तो ना तूने एक गाना गाया था। कौन सा गाना था वो? अच्छे से बोलते उसके। क्यों? तुम्हें तो सब कुछ याद है ना? याद तो है, मेरे मन में ही घूम रहा। ठहर। हाँ हाँ याद आ गया।
हाँ सच्ची थी। पूछो ना। क्या तुमने उस चिट्ठी में सच लिखा था? तुम उसे प्यार नहीं करते? चुप क्यों? जवाब दो। क्या ये ठीक ही था? जो तुम उसे शादी कर लेते तो बहुत बड़ी गलती होती। हाँ माँ, बहुत बड़ी गलती होती। छोटा वाला? हाँ क्या? कल मैंने एक सपना देखा। सपना देखा? क्या सपना देखा? वो पेड़ के पीछे एक बड़ा सा लाल लाल फूल है। उस पेड़ के पीछे? फिर? और वो पेड़ हिल रहा। हिल रहा ऐसे ऐसे? हिल रहा नहीं, हिल रहा। हिल रहा, अच्छा अच्छा। फिर क्या होता बेटा? और वो साथ ही साथ बड़ा सा सुंदर गीत सुनाई दे रहा है। कितना अच्छा सपना देखा राजा बेटे ने। अच्छा है ना? अच्छा चाचा? बहुत अच्छा है। राजा बेटे तुमको मालूम है ये सपने कौन भेजता? कौन भेजता? तुमको नहीं मालूम? देखो वो पेड़ है ना, वो बड़ा वाला पेड़ है, उसके पीछे वो सफेद बादल है कि नहीं? हाँ हाँ हाँ। उस सफेद बादल के पीछे एक बुड्ढा डुड्डू रहता है। बुड्ढा डुड्डू? हाँ, बुड्ढा डुड्डू। वो बुड्ढा डुड्डू बड़ा अच्छा आदमी बेटे, उससे तो तुम जो भी मांगोगे तुमको दे देगा। मैं तो चलना चाहता हूँ। तो तुम चलोगे बेटा? मैं चलूँगा। हाँ? कब? जब उस पेड़ के ऊपर वो लाल लाल फूल खिलेगा ना, और फिर उस बादलों के पीछे से वो सूरज सोने की रथ में बैठ के आएगा और उसके हाथ में किरणों का चाबुक होगा, और फिर वही चाबुक से लेकर वो घोड़े को धैं से मारेगा, और धैं से चाटा और धैं से चाबुक, और इधर चाटा उधर चाबुक, इधर चाटा उधर चाबुक, और घोड़े भागेंगे डर 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 डर। क्या हुआ अच्छे चाचा? अच्छे चाचा? क्या हुआ अच्छे चाचा? अच्छे चाचा? क्या हुआ? अच्छे चाचा? अच्छे चाचा? अच्छे चाचा? अच्छे चाचा? माँ, अच्छे चाचा नहीं आए? अभी नहीं आए। इतनी देर क्यों कर दी? मालूम नहीं बेटा। माँ, अच्छे चाचा बहुत अच्छे हैं ना? उन्होंने कहा था मैं चल सकूंगा, जब मैं चल सकूंगा तब मैं इस घर में नहीं रहूंगा, चला जाऊंगा दूर, बहुत दूर, बहुत दूर। तो फिर मेरा क्या होगा? तुमको भी साथ ले चलूंगा। माँ, अच्छे चाचा आ गए। अच्छे चाचा। भैया इतने दिन लगा दिए? काम था, देर हो गई। काम क्या होता है मामा? ये लो, आते ही गिर्द हो गया। अरे भाई थका मांदा आया हूँ, जरा दम तो लेने दे। डॉक्टर की रिपोर्ट आई? हाँ। क्या लिखा है?
डॉक्टर ने कोई तसल्ली नहीं दी। ओह, तो कोई उम्मीद नहीं है ठीक होने की? तुम अच्छे चाचा से भी ज्यादा जानते हो। अच्छे चाचा? कौन है वो? अच्छे चाचा, अच्छे चाचा। अरे आखिर वो हैं कौन? अब तो तुम ही पूछते जा रहे हो। जब मैं पूछता हूँ तो तुम डांटते हो। बंद करिए बकवास। कौन है वो? राजा। राजा? कौन राजा? तेरा वो, मेरा मतलब है हमारा। कुछ दिन हो गए यहाँ आए। वो बदमाश पाजी कमीना, मैंने तो सुना था वो कहीं जाकर मर खप गया। जो तेरे साथ शादी का वादा करके चला गया, उसे तूने घर में घुसने दिया, जिसकी खातिर तुझे इतना बड़ा कलंक उठाना पड़ा। कोई नहीं भैया। चुपचाप सो जाओ। अब मुझसे बात भी मत करो। क्या सारी जिंदगी मुझे ऐसे ही दुख देते रहोगे? अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? बंद करो इसे। I say stop it. Do you hear me? I say stop it. चले जाओ, निकल जाओ यहां से अभी, इसी वक्त। मेरे जाने का वक्त आ गया है शायद। ऐसे में कहाँ जाओगे? पता नहीं, दूर शायद जहाँ। इस अंधेरी रात में बाहर तूफान मच रहा है। बाहर का तूफान और अंदर का तूफान शायद एक हो जाना चाहते हैं। नहीं, आंसू नहीं बहाया करते उमा, आंसू नहीं बहाया करते। ऐसे महामिलन के समय यूं ही अंधकार होता है, यूं ही बादल गरजते हैं, यूं ही बिजलियां कौन कौन पड़ती हैं और जीवन के पथ पर एक थके हारे मुसाफिर पर इसी का टूट टूट पड़ती है। उमा, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, कल सुबह की गाड़ी से चले जाएंगे। मैं मकान मालिक से निपट के और टिकट वाला का बंदोबस्त करके लौटता हूँ। इन कामों में शायद मुझे रात हो जाए, तब तक तुम सामान वगैरह बांध रखो। माँ, हम चले जाएंगे? हाँ बेटा। अच्छे चाचा को भी साथ ले जाएंगे? नहीं। नहीं क्यों माँ? उन्हें भी साथ ले चलो ना। कहाँ है वो? सत्य है हरि नाम, सत्य है राम नाम, 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 सत्य है हरि नाम, सत्य है राम नाम,
मोहन, मोहन कहाँ है वो? मैं नहीं जानता। तुम झूठ कह रहे हो, तुम सब कुछ जानते हो। मैं नहीं जानता माँ जी, मैं नहीं जानता। मोहन, तुमने मुझे माँ कह के पुकारा है, मैं तुझे माँ की सौगंध देती हूँ। माँ जी, उसने मुझे मना किया। वहाँ खाली जमीन पर होटल के पीछे लौट रहा, बुरी हालत है। कोई घड़ी पहली से मेहमान, उसका कुछ करो माँ जी। इतनी बड़ी दुनिया है, मगर उसका कुछ करो माँ जी। मोहन, मुझे उनके पास ले जाओ। तो उन्हें आराम ही करने दीजिए। क्या कहा डॉक्टर ने? कहा तुम अच्छे हो जाओगे। ठीक ही तो कहा डॉक्टर ने। नहीं होगा, रो मत, रो नहीं। ओफो, कितना दुख पहुंचाया है मैंने तुझे जीवन भर। रूमा, मैंने ये सब जानबूझ के नहीं किया, जानबूझ के नहीं किया। सुना, मुझे तुझसे बहुत कुछ कहना। सुन ले, फिर वक्त मिले न मिले। तुम फिर उसे इधर ले आई? वो बीमार है भैया, कोई दमे का मेहमान है। भूल जाओ कि वो राजा है, एक इंसान के नाते से। कान खोलकर सुन लो उमा, अगर आज की रात वो यहाँ रह गया तो समझ लो कि मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। ना तुम मेरी बहन और ना मैं तुम्हारा भाई। मैं कल सुबह यहाँ से चला जाऊंगा, उसके बाद जो जी में आए करना।
उमा, मैंने जो कुछ भी किया सदा तुम्हारी भलाई ही के लिए किया। बहन, मैंने अपना घर भी नहीं बसाया सिर्फ इसलिए कि तुम हमेशा खुश रह सको। तुम उस बदमाश को भूल जाओ, वो तुम्हारी जिंदगी के साथ सिर्फ खेलता ही रहा है। अगर उसने कोई अच्छा काम किया है तो सिर्फ यही कि आखिरी वक्त यहां से चला गया। उसे भूल जा मेरी बहन। मैंने रात वो बात सुन ली उमा। मैं जा रहा हूँ। मैंने जो बात शुरू की थी सो मन ही में रह गई। शादी से 2 दिन पहले डॉक्टर ने मुझे बताया था कि मुझे एक जानलेवा बीमारी है, और इसीलिए मैं उस चिट्ठी को लिख के रख गया कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। मैंने चाहा कि तुम मुझे भूल जाओ, नफरत करने लगो मुझसे। तुमने नफरत की भी उमा, तो मुझे भूल नहीं पाई। भूल मैं भी नहीं पाया। अब मैं तुम्हारी याद को साथ लिए जा रहा हूं। उमा, मुझे माफ कर दे बहन। तुम्हारा क्या दोष, मेरी किस्मत। चलो भैया, यहाँ से चले चले। राजा बेटा, उठो। माँ, सुबह हो गई? हाँ बेटा। अच्छी चाचा कहाँ है माँ? कल मैंने वही सपना देखा, बड़ा बड़ा लाल लाल फूल और वही सोने का रथ। खोल दो ना माँ, खोल दो खिड़की। माँ, अच्छी चाचा कहाँ है माँ? उन्होंने कहा था जब मैं फिर ऐसे ही सपना देखूंगा तब मैं चलने लगूंगा। चाचा ने ठीक कहा था ना कि जब फूल खिलेगा तब मैं चलने लगूंगा। देखो मैं चल रहा हूँ और वो देखो फूल। राजा, चाहे जे